नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से जुड़ी हुई है। दरअसल टीएमसी में अब चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर बगावती सुर नजर आने लगे हैं। ममता दीदी चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से नाराज चल रही है, ये भी खबर है। यानी जिस शख्स को ममता दीदी ने जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो टीएमसी को मजबूत करे और अपनी मौजूदगी में उन्होंने मजबूत करने के बजाय दरअसल जो टीएमसी है वो अब बिखरती नजर आ रही है, जिसको लेकर अब ममता दीदी प्रशांत किशोर से नाराज चल रही है। आपको बता दें, बीजेपी ने अपना बंगाल मिशन की शुरुआत कर दी है और इस मिशन के तहत अब टीएमसी जो है वो बिखरती नजर आ रही है। बड़े बड़े विधायक टीएमसी से दूर जा रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम शुभेंदु अधिकारी का है, लेकिन अब तलवार लटकती नजर आ रही है टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर। दरअसल जिस रणनीतिकार को टीएमसी ने यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो टीएमसी को मजबूत बनाए, रणनीति तैयार करे, किस तरीके से टीएमसी को पश्चिम बंगाल में और ज्यादा बेहतर किया जा सकता है, लेकिन उनकी ही मौजूदगी में टीएमसी जो है वो बिखर रही है। टीएमसी के एक के बाद एक बड़े बड़े विधायक अपना इस्तीफा दे रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। पार्टी के अंदर लगातार जो बगावत के सुर हैं वो तेज हो रहे हैं। पार्टी कहीं ना कहीं अपने बागियों को रोकने में नाकामयाब साबित हो रही है। पार्टी की अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये कहा जा रहा है कि दरअसल रणनीतिकार प्रशांत किशोर से नाराज चल रही है और नाराजगी की वजह बिल्कुल साफ है। जिस तरीके से बीजेपी ने अपना बंगाल मिशन की शुरुआत की और ताबड़तोड़ जो हमले हैं वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर किए और किस तरीके से वहां की जनता, पश्चिम बंगाल की जनता जो अब तक सोई हुई थी, उन्हें दरअसल वहां के दौरे पर गए और वहां जगाया, जिसके बाद जो पूरा माहौल है कहीं ना कहीं बदला हुआ नजर आया है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर वो पूरी स्थिति को नियंत्रण करने में असफल होते हैं तो वो खुद अब जमीन पर उतरेगी और पूरी स्थिति को संभालेगी। आखिरी फैसला ममता बनर्जी लेंगी, ये उन्होंने साफ कर दिया है। टीएमसी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी जो कि तमाम विधायकों के साथ पार्टी में शामिल हो गए हैं, एक बड़ा झटका पार्टी को लगा है और अब डैमेज कंट्रोल में पार्टी जुट गई है। तो ममता बनर्जी ने यह साफ कर दिया है कि अगर प्रशांत किशोर अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे हैं, अगर वो जो टीएमसी बिखरी हुई है उसे एकजुट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो खुद अब आगे आएंगी और खुद पार्टी को संभालने का काम करेंगी। खैर, ममता बनर्जी का यह दबाव बढ़ता देख प्रशांत किशोर को ट्वीट करना पड़ा और ट्वीट करते हुए उन्होंने बीजेपी को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी चाहे जितने दांव लगा ले, लेकिन वो दहाई का आंकड़ा वहां पार नहीं कर पाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर बीजेपी ऐसा करने में कामयाब होती है तो वो ट्विटर छोड़ देंगे। लेकिन आपको बता दें, इस पर बीजेपी ने बड़ा पलटवार कर दिया है। बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय का ट्वीट सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो दावा दरअसल चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कर रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं देश को एक चुनावी रणनीतिकार खोना पड़ सकता है। यानी साफ तौर पर जो ट्विटर की जंग है वो भी काफी तेज हो गई है और एक दूसरे पर जो हमला है वो भी काफी तेज हो गया है। लेकिन वहीं टीएमसी या यूं कहें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथ पांव फूले हुए हैं। जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिनों में पश्चिम बंगाल में रैलियां की और वहां के लोगों को संबोधित किया, उन्होंने साफ ये कह दिया है कि पश्चिम बंगाल को फतेह करने की बारी अब बीजेपी की है और पश्चिम बंगाल में उन्होंने 200 से ज्यादा सीटें लाने का दावा भी कर दिया है। आपको बता दें, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का जो बयान सामने आया है, दरअसल उन्होंने सिर्फ बीजेपी पर ही हमला उसमें नहीं किया है, बल्कि मीडिया को भी निशाने पर लिया है। आपको बता दें, ये दरअसल विपक्षी दलों की पुरानी आदत है कि जब स्थिति अपने कंट्रोल में ना हो पाए तो मीडिया पर निशाना साधा जाए। उन्होंने कहा कि मीडिया का एक वर्ग जो है कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से बीजेपी के फेवर में माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। तो बीजेपी तो कहीं ना कहीं जो चुनावी रणनीतिकार है प्रशांत किशोर, उन्होंने मीडिया को भी इसमें लपेटा, लेकिन वहीं बीजेपी ने इस पर कड़ा पलटवार करते हुए साफ कह दिया है कि एक चुनावी रणनीतिकार अब देश को खोना पड़ सकता है। खैर, जिस तरीके की पूरी स्थिति बन रही है, वहीं दूसरी ओर जो है टीएमसी में बौखलाहट काफी तेज हो गई है। जो पार्टी ये दावा कर रही है कि उनकी पार्टी दरअसल वायरस मुक्त हो गई है तमाम नेताओं के जाने से, लेकिन सच्चाई क्या है ये हर कोई जानता है कि टीएमसी के विधायक
जिस तरीके से एक के बाद एक टीएमसी से जा रहे हैं, उससे टीएमसी जो है वो बिखरती नजर आ रही है। और बौखलाहट में यही वजह है कि जिस तरह की स्थिति अब देखने को मिल रही है, फिलहाल जो चुनावी रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, उन पर अब तलवार लटकी हुई है। अब उनसे नाराज मुख्यमंत्री चल रही हैं कि टीएमसी को मजबूत करने के बजाय प्रशांत किशोर की इस मौजूदगी में टीएमसी जो है वो बिखर रही है और उसको समेटने का काम किया जाए। अगर उसमें सफल नहीं होते हैं तो अब आगे का फैसला क्या होगा, ये वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तय करेगी। आपको बता दें, बीजेपी ने अपने बंगाल मिशन के तहत टीएमसी से उनके बड़े बड़े नेता छीन लिए हैं। उसमें शुभेंदु अधिकारी, सुनील मंडल जो कि बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, उसके अलावा 6 और विधायक हैं जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। यानी अमित शाह ने यह साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी पर चाहे टीएमसी जितना हमला कर ले, लेकिन बीजेपी और मजबूती के साथ पश्चिम बंगाल में खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि ममता दीदी ने तमाम योजनाएं रोकी हैं और तमाम अब बदलाव जो है बंगाल की जनता चाहती है। बंगाल के किसानों को कुछ अब तक नहीं मिल पाया है, तो तमाम तरह के निशाने वहां साधे गए और जनता जो है जिस तरह का जन सैलाब पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली में उमड़ा, उसे देखकर ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि बीजेपी एक मजबूत स्थिति में इस वक्त पश्चिम बंगाल में खड़ी हुई है। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक वो पार्टी है जो कई सालों से पश्चिम बंगाल पर राज कर रही है, लेकिन अब स्थिति ममता दीदी के लिए बेहद निराशाजनक पश्चिम बंगाल में हो रही है और चुनाव आने तक ये स्थिति किस तरह की होगी ये देखना होगा। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये साफ तौर पर कह चुके हैं कि चुनाव आने तक, विधानसभा चुनाव आने तक पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अकेली पड़ जाएंगी, उनके साथ कोई भी पार्टी का बड़ा नेता नहीं रुकेगा। तो घमासान एक तरीके से कह सकते हैं कि बीजेपी और टीएमसी के बीच पश्चिम बंगाल में इस वक्त चल रहा है। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार टीएमसी से जो विधायक हैं वो उनका साथ छोड़ रहे थे, उसको लेकर कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि आखिर अगर टीएमसी से इतनी बड़ी संख्या में जो नेता हैं वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो मुख्यमंत्री बीजेपी अगर जीतती है तो किसको बनाया जाएगा। तो अपनी रैली में एक संबोधन में दरअसल गृह मंत्री ने साफ कह दिया है कि पश्चिम बंगाल की जो रीति रही है उसे वो जारी रखेंगे और जो अगला मुख्यमंत्री बंगाल का बनेगा वो बंगाल से ही होगा। यानी ये साफ जो कयास तमाम लगाए जा रहे थे कि आखिर अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीतती है तो किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इस स्थिति को भी गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कह दिया है। वहीं अगर बात करें चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की, तो आपको बता दें प्रशांत किशोर दरअसल इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस के लिए भी अपनी रणनीति तैयार कर चुके हैं, उनके साथ कार्य कर चुके हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो उसमें बड़ी भूमिका प्रशांत किशोर की थी और प्रशांत किशोर ने अपना पार्टी बदली और वो टीएमसी में गए। लेकिन अब जिस तरह की बीजेपी ने वहां स्थिति टीएमसी की बना दी है, उसके बाद प्रशांत किशोर की मुसीबत अब वहां बढ़ रही हैं। लगातार टीएमसी के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने मोर्चा प्रशांत किशोर के खिलाफ खोल दिया है। हावड़ा के शिवपुर विधानसभा क्षेत्र से जटू लाहिड़ी ने पीके के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर प्रशांत किशोर पर हमला करते हुए कहा है कि दरअसल वो किराए पर पार्टी चलाने आए हैं और वो आने वाले वक्त में एक बड़ा नुकसान पार्टी को पहुंचा सकते हैं। खबर यह भी है कि जिन नेताओं ने, जिन विधायकों ने टीएमसी को छोड़ा है, उनकी एक सबसे बड़ी वजह प्रशांत किशोर भी है। और खबर यह है कि उनकी जो कंपनी है आईपैक, उन्हें दरअसल वो लाभ पहुंचाना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो पार्टी नेता हैं वो खासा नाराज हैं। नाराज नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि वो टीएमसी को दरअसल जनता के लिए नहीं बल्कि कॉर्पोरेट अंदाज में चलाना चाहते हैं। तो प्रशांत किशोर को लेकर तमाम जो बगावती सुर हैं अब वो पार्टी में नजर आने लगे हैं। बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगला चुनाव आने तक, चुनाव के नतीजे आने तक देश एक चुनावी रणनीतिकार खो देगा। प्रशांत किशोर की मुसीबतें बढ़ गई हैं, किस तरीके से वो इस पूरी स्थिति को कंट्रोल करते हैं ये तो देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने अब टीएमसी की रातों की नींद वहां उड़ाकर रख दी है, उसे टीएमसी कैसे समेटती है ये भी सबसे बड़ी बात होगी।
लगातार बीजेपी का जो बंगाल मिशन है वो अब चालू है और उसी के तहत अब पार्टी के एक के बाद एक विधायक अब पार्टी छोड़ रहे हैं। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि 200 से ज्यादा सीटें वो बंगाल के विधानसभा चुनाव में इस बार हासिल कर रहे हैं। वहीं ममता दीदी के लिए अब ये स्थिति बहुत संकटजनक हो गई है कि आखिर वो किस तरीके से बीजेपी के इस मिशन को वहां रोक पाए। फिलहाल जो स्थिति है वो अब विधायकों से हटकर अब चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर आ गई है, क्योंकि वो सबसे बड़ी वहां कह सकते हैं कि एक तरीके से जो पूरी चुनाव की रणनीति है टीएमसी के लिए वो तैयार करेंगे और वो किस दिशा में अब तैयार करेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तमाम जो टीएमसी के मौजूदा नेता हैं और जो बागी विधायक हैं उन्होंने साफ कह दिया है कि दरअसल जो प्रशांत किशोर है वो अपनी कंपनी को फायदा वहां पहुंचा रहे हैं, जनता के लिए कोई काम पार्टी नहीं कर रही है उनकी मौजूदगी में। अगला कदम टीएमसी का क्या होगा प्रशांत किशोर को लेकर यह देखना होगा, लेकिन बीजेपी से अब काफी डरी हुई है टीएमसी, ये साफ हो गया है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।